अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सिद्रा इकबाल और आज मैं आपके लिए एक नया सबक लेके आई हूं जो कि है सफाई और पाकीज़गी। प्यारे बच्चों, आपको पता है सफाई और पाकीज़गी का क्या मतलब है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सफाई और पाकीज़गी का मतलब है कि हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ सुथरा रखें। ये है अली की कहानी। इसे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है और जब ये स्कूल जाता है तो छुट्टी के टाइम जल्दी जल्दी इसको घर पहुंचने की जल्दी होती है और घर पहुंचते ही ये जल्दी जल्दी खाना खाता है और बड़े बड़े बाइट्स लेके खाना खा रहा होता है। लेकिन इसकी मम्मी इसे समझाती हैं, ये हाथ मुंह भी नहीं धोता, साफ सुथरा भी नहीं रहता, खाना खाता है थोड़ा सा और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। और जब इसके टीचर के आने का टाइम होता है ट्यूशन पढ़ाने, तो फिर से ये जल्दी जल्दी घर वापस आता है और जल्दी जल्दी होमवर्क करता है और फिर से खेलने के लिए चला जाता है। इसको क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक है और इसकी मम्मी इससे तंग आई हुई है कि ये सफाई का ध्यान नहीं रखता। और जब शाम को ये दोबारा घर वापस जाता है खेल के, तो इसके मम्मी पापा इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं खाने पे और इसे कहते हैं कि बेटा नहा लो। वो मम्मी पापा के डर से थोड़ा सा हाथ मुंह तो धो लेता है लेकिन नहाता नहीं है, साफ सुथरा नहीं रहता। तो फिर वो खाना खाता है और सो जाता है। उसके ख्वाब में भी उसे क्रिकेट के ही ख्वाब आ रहे होते हैं। और अब देखें, इसका कल फाइनल मैच है और अली को गहरी नींद आ गई है और वो सो गया है। अब इसको सोते हुए बुखार हो गया है और फाइनल मैच के लिए भी नहीं जा सका। अब इसके सारे दोस्त पार्क में उसका इंतजार कर रहे हैं और इसके दोस्त कह रहे हैं कि आज तो हम ही जीतेंगे। लेकिन अली क्यों नहीं आया आज? वो तो हमारा बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अगर वो नहीं आया तो हम जीतेंगे कैसे मैच? फिर वो सब अली के घर जाते हैं मिलके कि अली आज क्यों नहीं आया। तो वहां उन्हें डॉक्टर अंकल नजर आते हैं। अली को तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया वो, उसे बुखार हो गया है और उसके पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द है। और डॉक्टर बच्चों को बताता है कि इसको बुखार और इसके पेट में दर्द क्यों है, क्योंकि वो सफाई का ख्याल नहीं रखता, इसलिए उसको पेट में दर्द हो रहा है। अब अली ना तो वो क्रिकेट खेलने जा सका और ना ही वो बेचारा क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देख ही सका। और वो रोना शुरू हो गया कि मम्मी आज तो मेरा फाइनल मैच था, अब मैं क्या करूं। तो प्यारे बच्चों, अगर वो अपनी सफाई का ख्याल रखता तो कभी भी बीमार नहीं होता। तो हमें इसलिए अपने हाथ धोने चाहिए, सुबह और शाम में दांत ब्रश करने चाहिए, अपने प्रॉपर बालों को कंघी करनी चाहिए, रोजाना नहाना चाहिए, साफ सुथरे और अपने कपड़े पाक साफ रखने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहने और नाखून काटें अपने। जी तो प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला कि अपने जिस्म को और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने की बदौलत हम तंदुरुस्त रह सकते हैं और हम बीमार भी नहीं होंगे। अब मैं आपको साफ सुथरा रहने के तरीके बताऊंगी। रोजाना हाथ मुंह धोएं, रोजाना दांत साफ करें और अपने बालों में कंघी करें। इसके अलावा अपने नाखून काटें, हर रोज नहाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने और इससे भी आप बीमार होने से बच जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, पाकीज़गी का क्या मतलब है? जी, अल्लाह ताला की कुर्बत। जो साफ सुथरा रहता है वो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, अल्लाह उससे अपना दोस्त बना लेता है।
اور اللہ کے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اگر ہم صاف ستھرے رہیں تو وہ آدھا ایمان ہمارا ہوتا ہے۔ جی، اسلام میں صفائی کی اہمیت، اسلام میں نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے بھی پاک صاف ہوں اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی صاف ہو۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے صفائی کے فائدے۔ صاف ستھرا رہنے سے ہماری طبیعت خوش رہتی ہے اور صاف ستھرا رہنے سے اس سے بیماریاں بھی دور رہتی ہیں، ہم ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے، اور صاف ستھرا رہنے سے گندگی اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے؟ صاف ستھرے انسان کو سب پسند کرتے ہیں، ہر کوئی اس کا دوست بننا چاہتا ہے، اور جو صاف ستھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم کریں گے مشقی سوالات، تو چلیے میرے ساتھ۔ پہلا سوال ہے، صفائی کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جی بالکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے کون سا کام کرنا ضروری ہے؟ وضو۔ جی تو پیارے بچوں، صفائی سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ہماری طبیعت خوش رہتی ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، گندگی اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور صاف ستھرے انسان کو سب پسند کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا چوتھا سوال ہے ہمارا، صفائی اور پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ صفائی اور پاکیزگی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جسم اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی صفائی اور پاکیزگی کا مطلب ہے صاف ستھرا رہنا۔ جی تو پیارے بچوں، وضو کے علاوہ نماز کے لیے اور کن چیزوں کی صفائی ضروری ہے؟ نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہوں اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بھی صاف ہو۔ جی تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی صاف ستھرا رہیں گے اب سے۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلے سبق میں پھر سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔